हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने लास्ट दो टॉपिक कवर किए थे जिसमें हम डिस्कस किया था एक मैग्नेट है, एक पॉइंट हमने एक्सिस पे रख दिया। फिर हम डिस्कस किया एक मैग्नेट है जिसके हमने एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया, मतलब उसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट रख दिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस सपोज हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बात करें कहां से कहां मूव करती है आउटसाइड द बार मैग्नेट, इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ मूव करेगी। तो लेट अस सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी जा रही है विच इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दी। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दूर कहीं ना कहीं नॉर्थ पड़ा हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं साउथ पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू मूव कर रही है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, एक बार इसको साथ साथ नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ इसी में हमने एक डायपोल का रख दिया। सो हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ डायपोल। तो यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया डायपोल। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस डायपोल का यहाँ पे क्या है, सपोज करो नॉर्थ पोल है, या सपोज कर रहे हो यहाँ पे साउथ पोल है। यहाँ पे एज्यूम कर लिया अगर यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे क्या रहेगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ और साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये इससे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। सो हियर वी हैव अ नॉर्थ एंड साउथ पोल। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। से हियर वी हैव अ पॉइंट, विल कॉल इट एज, इसको क्या नाम देंगे, लेट इट बी अ साउथ पोल। यहाँ पे क्या नाम दे दिया हमने, लेट इट बी अ नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो मूव करे नॉर्थ टू साउथ, एज्यूम करके चल रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे मैं साउथ है, और हमने इसके अंदर एक बार मैग्नेट को रख दिया। अब बार मैग्नेट क्या एक्सपीरियंस करेगा इस पर, ये यहाँ मूव करना चाहता है, ये मैग्नेट इस डायरेक्शन मूव करना चाहता है, ये मैग्नेट इस डायरेक्शन मूव करना चाहता है। जिस केस में इन दोनों को यहाँ पे इसकी फोर्स इधर लग रही है, इसकी मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ये इधर मूव करना चाहेगा, जैसे ये इधर मूव करना जा रहा है तो ये इधर जाएगा, और ये इधर मूव करना चाह रहा है तो इधर जाएगा, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, ये एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो मूव करने लग जाएगा इसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड में जब हम प्लेस करेंगे। इतना क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्थ पोल था और यहाँ पे हम साउथ पोल इसको रिमूव कर रहे हैं ताकि स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगा। अब हमें पता है कि टॉर्क इसमें लग रहा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो वेरी वेल दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, है ना, इट इज आर क्रॉस एफ। इतना क्लियर हो गया। जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हटा दोगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट रिमूव करोगे, तो क्या बन जाएगा, विल से आर एफ क्या बनेगा, साइन ऑफ थीटा। इतना क्लियर हो गया, विदाउट यहाँ तक किसी को। टाओ क्या है, टाओ एज इट इज। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सो हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे बन रहा होगा इसके साथ, इसकी एक्सिस के साथ, इसकी एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनेगा। ठीक है, लेट द एंगल इज थीटा। एनी डाउट क्लियर। ठीक है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है इसका, बता दो कौन सा पॉइंट, इस लेट इट बी ओ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा, एन ओ, क्योंकि फोर्स इसकी यहाँ लग रही है ना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर फोर्स इसकी यहाँ लग रही है तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा, एन ओ। ये तो क्लियर हो गया। नाउ अब मुझे बता दो आप एक और बात कि हमें इसका डिस्टेंस पता है क्या, एन और इस एस के बीच का डिस्टेंस कितना है, दो पोल के बीच का डिस्टेंस 2l, 2l लिख देंगे अपन विदाउट यहाँ तक किसी को। सो विल राइट हियर एज 2l। ओके। नाउ अब अगर ये थीटा है, मुझे एन ओ निकालना है, और मुझे क्या पता है इसका 2l पता है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बता दो। हाँ साइन थीटा लगा देंगे, तो बता दो क्या लिखा हो साइन थीटा का फॉर्मूला। हाँ जी, पी बाई एच। ओके, तो इसमें आर की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, एन ओ। एन ओ का जो वेक्टर आएगा यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे एफ बन जाएगा। सो लेट इट बी दिस सारी इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, क्या लगा इसमें, इसमें लगा दे साइन थीटा इन ट्राइंगल व्हाट, इन ट्राइंगल
SON ले लें, इसमें S1 ट्रायंगल ले लें, सन ले लें ना। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर रेस्टिंग ऑन बेस, दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज। तो मुझे बता दो क्या लगा है इसमें फॉर्मूला। फिर वी हैव साइन थीटा, साइन थीटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P बाय एच। P कितना है इसमें? NO। H कितना है इसका? 2L। तो 2L अपन वहां मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा? 2L साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? NO। तो NO की वैल्यू कितनी आ गई? NO की वैल्यू कितनी आ गई? पुट कर दें यहाँ पे तो क्या बना यहाँ पे? 2L साइन थीटा, साथ में क्या आ गया? F। सो पता होना चाहिए इसमें जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो फॉर्मूला याद है फोर्स का, याद है क्या था वो? दैट E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q है, Q अपॉन F, F अपॉन Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इतना क्लियर हो गया? नाउ अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होगा? B इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन, अब इसमें चार्ज तो है नहीं, पर इसकी अगर इसमें हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, पर इसका कोई ना कोई तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा ना भाई साहब। इसमें कोई चार्ज तो है नहीं, तो फिर Q तो हम लिख ही नहीं सकते, फिर क्या लिखें इसमें? इसका कोई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा ना, दैट इज M। इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगा? M। क्लियर हो गया? तो Q की जगह क्या पुट करेंगे अपन इसमें? M पुट कर देंगे। हियर वी हैव स्मॉल m। एनी डाउट हियर? नो डाउट। अगर अपन इसको वहां मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा? F इज इक्वल्स टू M इंटू B, वेयर M इज नोन एज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल। इतना क्लियर हो गया? अब क्योंकि डायपोल लिया है तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। और इसमें वैल्यू जब पुट कर देंगे तो क्या बनेगा इसमें? 2L साइन थीटा एंड F का वैल्यू कितना आ गया? MB। बस ये करके मैंने आपको रिलेट करवाया ताकि E का और ये आप रिलेट कर पाओ। तो यहाँ पे F की जगह यहाँ पे लिखेंगे अपन B। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब इसमें आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मूला एक और, क्या? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू व्हाट? 2ml। कल परसों करके हटे तो क्या बनेगा इसमें? 2L, ये जो 2L और M देख रहे हो इसकी जगह हम क्या पुट कर दें? कैपिटल M, और साथ में क्या आ गया? साथ में आ गया B साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई? टॉर्क। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई किसमें? एक स्केलर क्वांटिटी में वैल्यू आ गई। अब जब हम इसकी वेक्टर फॉर्म देखेंगे, सो वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा हमारे पास? आपको ऑलरेडी पता है किया, A क्रॉस B is equals to what? It is equals to AB sin of theta। एग्री? तो ऐसे इसमें पुट कर दें तो क्या बनेगा? टाउ इज इक्वल्स टू व्हाट? M क्रॉस B। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, क्या आ गया इसका आंसर? सो दिस इज अबाउट द टॉर्क नाउ। सो ये था हमारे पास इस लेक्चर का टॉर्क का वैल्यू। आई होप नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।